बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कायरल पोल के बारे में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता क्या है, जब हम एक एसिमेट्रिक, इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिमिट्री ना हो। सिमिट्री मतलब एक तो उसके अंदर कायरल सेंटर हो, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर हो, उसमें कायरलिटी हो। कायरलिटी मतलब उसमें मॉलिक्यूल के अंदर सिमिट्री ना हो, कायरल मॉलिक्यूल हो, और मतलब एक कार्बन है उसके साथ क्या लगे हों, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो वो कंपाउंड क्या होता है, वो मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है। और नंबर 2 पे उस मॉलिक्यूल में क्या चीज़ प्रेजेंट ना हो, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट ना हो उसके अंदर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम कि वो कायरल मॉलिक्यूल हैं, उनके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट है। तो अब हमने ऐसे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी है जिसके अंदर कायरलिटी प्रेजेंट है, जो कि एसिमेट्रिक है। अब हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हमने ऐसे कंपाउंड बनाने ही क्यों हैं जो कि एसिमेट्रिक हों। और देखो, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं ये, जो अगर हम इसको एसिमेट्रिक सिंथेसिस मतलब हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना है, हमारे पास जब रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूल बनाना होता है ना हमने कोई, तो अब हमें चाहिए कि हमने एक कंपाउंड लेना है। फॉर एग्जांपल कोई सा भी कंपाउंड हम कहते हैं कि ये वाला हमें कंपाउंड बनाना है। तो ठीक है, तो इसके जब रिएक्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीज़ें बनती हैं। एक तो ना हमें चाहिए होता है कि अब जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल हमने इस कंपाउंड की मेडिसिन बनानी है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी। एक वो होगा जो हमारे लिए बेनिफिट होगा, और एक वो कंपाउंड होगा उसमें बनेगा जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि जो बेनिफिट हो मेडिसिन के तौर पर हमारे लिए, हमने वो कंपाउंड जनरेट करना है, मतलब उसकी सिंथेसिस करनी है। तो अब ये कैसे होगा, अब हमने इसको निगलेक्ट करना है। अब इस वाले कंपाउंड को बना, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन हो। फॉर एग्जांपल ये 90% ऑब्टेन हो और ये 10% ऑब्टेन हो। तो अब हम ये इसका 90% कैसे लेके आएंगे, कौन सी ऐसी सिंथेसिस करेंगे कि हमारे पास ये 90% ऑब्टेन हो। तो वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के ज़रिए ये पॉसिबल हो सकता है। वो क्या एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर पॉसिबल, वो किस तरह से, किन किन चीज़ों से हम ये एनेंशियोमर ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मेजर अमाउंट में एनेंशियोमर, एक स्पेसिफिक एनेंशियोमर लेने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़े। एक कायरल पोल के ज़रिए हम कर सकते हैं, और एक कायरल कैटलिस्ट के यूज़ करके कर सकते हैं, और कायरल ऑक्सिलरीज लगा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायरल पोल क्या होता है। कायरल पोल मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होती है, कायरलिटी। जो कायरल कंपाउंड होते हैं ये ना, हमें ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचुरली तौर पर कायरल होते हैं, नेचुरली तौर पर कायरल होते हैं, और जो कि नेचुरली तौर पर प्योर एनेंशियोमर्स होते हैं, हमें नेचुरली तौर पर ऑब्टेन होते हैं नेचर से, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल कोई पौधों में कंपाउंड पाया जाता है, कोई ह्यूमंस में ऐसे मॉलिक्यूल कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि अगर हमने उसकी मेडिसिन तैयार करनी हो तो वो हम ह्यूमन से लेते हैं, या फिर हम वहाँ क्या कहते हैं, वो प्लांट से, पौधों से लेते हैं। अब हमने उसकी मेडिसिन बनानी है तो वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेचुरली तौर पर कंपाउंड मौजूद है ना, हमने लेबोरेटरी में सिंथेसिस करनी है उसकी, कि हमने ये मेडिसिन के तौर पर कंपाउंड यूज़ करना है। तो अब हमें ये कंपाउंड बनाना है, तो ये कंपाउंड पहले हमें कहाँ से, नेचर में पाया जाएगा। नेचर में वो थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, अब हमने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, वो ऐसा पाथवे फॉलो करेंगे, ऐसी सिंथेसिस करेंगे कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाए जो कि नेचर में प्रेजेंट था। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं तो कैसे, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एस क्या है, ये कन्फिग्रेशन है। क्या है, कन्फिग्रेशन। और ये प्लस का क्या होता है, ये इसकी ऑप्टिकल रोटेशन है। और ये एलेनिन। ठीक है, ये अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये वाला भी एस प्लस सीरीन, तो ये भी अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और हमसे मतलब डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कायरल कंपाउंड है। ठीक है,
ये कायरल कंपाउंड है, इसके साथ ये एक डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट, इसके साथ एक और हाइड्रोजन होगा अटैच। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास एक एनेंशियोमर है जो कि एनेंशियोमर प्रेजेंट है, एस फॉर्म वाला एनेंशियोमर प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने नेचुरली तौर पर ही ऐसा कंपाउंड ले लिया है जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो नेचुरली तौर पर हमने उस तरह के ले लिया है। तो अब जब रिएक्शन होगा हमारे पास तो क्या होगा कि इस कायरल कंपाउंड है ना, तो इस की कायरल अल्फ़ा कार्बन की वजह से, यहाँ पे जो अल्फ़ा कार्बन है वो कायरल है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाँ, इसकी एक साइड पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो जब जो भी मतलब रिएजेंट होगा ना वो आएगा, अटैक करेगा इसकी लेस बल्कियर साइड पे अटैक करेगा, जहाँ पर मतलब बल्कि ग्रुप नहीं है। जो बल्कि ग्रुप होता है ना वो इसको, ये तो मतलब पहले से ही एनेंशियोमर है, तो बल्कि ग्रुप है ना, जब उसकी वजह से ना ये वो साइड ब्लॉक हो जाती है। तो जो होता है ना रिएजेंट होता है वो लेस बल्कियर साइड पे आके अटैक करेगा, और जब ये अटैक होगा तो इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो वो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ना वो स्टेबल होगी, ठीक है। जब ट्रांजिशन स्टेट होती है ना तो ही इसकी इनर्शियल सिलेक्टिविटी का पता चलता है कि वहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि ये वाला जो फर्दर जिसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस फॉर्म वाला ज़्यादा बनेगा या आर फॉर्म वाला ज़्यादा बनेगा। तो जब पहले से ही हमने इसकी ये वाली साइड ब्लॉक कर दी है और ये वाली साइड से आके वो अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, तो उसको क्या होगा कि वो हाँ मतलब उसके अंदर क्या होगा, उसकी आर वाला फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस वाला ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और आर वाला लेस क्वांटिटी में बनेगा। तो यहाँ पर इसकी ये ना एनेंशियल सिलेक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब हमने यहाँ पर फोकस इसी चीज़ पे करना है कि यहाँ पे अगर एनेंशियल सिलेक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब क्या है, एनेंशियल मतलब कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, तो यही रेसिमिक मिक्सचर तो हमने बनने ही ना देना, 50% नहीं बनने देना, इसी चीज़ को रोकना है। तो वही अब हम क्या चीज़ें कैसे कौन से ऐसे चीज़ें यूज़ करेंगे, ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो ये रेसिमिक मिक्सचर ना बनने दें, रेसिमिक मिक्सचर को नहीं बनने देना। तो वो ही इसी रेसिमिक मिक्सचर से बचने के लिए तो हमने ये कायरल पोल वाला काम यूज़ किया है ना।